नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके सामने एक बार दोबारा से फिर से अज़हर कलेक्शंस के जानिब से एक इंटरव्यू आपके सामने लेने बैठे हैं हम। और आगा से ही हम बात करेंगे, आगा का ही इंट्रो लेंगे आगा के बारे में। और काफ़ी क्वेश्चंस हमारे पास हैं जो हमारे माइंड्स में हैं। कई लोगों ने हमने इनके काफ़ी व्यूज़ देखे थे, इनके बारे में हमने सुना था, तो आज हम इनके बारे में जानना चाहेंगे। तो पहले तो मैं आगा से बात करके ये जानना चाहूँगा कि आगा के बारे में आगा का इंट्रो मैं जानना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुवा सदक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैर उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमरून बिल मअरूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलामुन अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले कि मैं इस चैनल के तमाम अराकीन और आप हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि इस एतबार से आपने मुझे मदऊ किया कि कुछ बातें आपके सामने रख सकूँ। अव्वलन ये कि मैं सबसे पहले ये कह दूं कि मैं कोई लिबास में देखने से मौलाना या कुछ ना समझे। मैं एक आलिम या मौलाना नहीं हूँ, बल्कि अपने आप को एक अदना सा तालिब इल्म समझता हूँ। इसलिए क्योंकि हम वो है जिसे हमें ख़ुद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लक़ब दिया है कि हम अहले बैत उलमाए दीन हैं, आलिम हैं और हमारे शिया ही तालिब इल्म हैं। मैं एक इल्मी घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और जैसा कि मेरे दादा मरहूम रईसुल फ़ुक़हा अलहाज अल्लामा सैयद तक़ी हसन नक़वी वफ़ा साहब क़िबला रिज़वानुल्लाह अलैह रहमतुल्लाह अलैह ने जो ख़िदमात अंजाम दी हैं वो सारी दुनिया में आया हैं। चाहे वो मदरसे जाफ़रिया से हो या इदारे जाफ़रिया से, दानिशगाह जाफ़रिया, जाफ़रिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट, कुतुबखाने जाफ़रिया, दीगर ख़िदमात, और साथ ही उसी चीज़ को सिलसिले को मेरे दादा मरहूम के जो सिलसिले को जारी रखा वो मेरे अम्न मोहतरम हैं अनीसुल फ़ुक़हा मौलाना सैयद हसन महमूद अबू तालिब साहब क़िबला हफ़ज़हुल्लाह ताला। बहरहाल हम एक क्योंकि इल्मी घराने से हैं तो हमारी तरबियत भी इसी एतबार से हुई। लोग ये देखते हैं कि विरासत में मिंबर मिल गया होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि आपको तो आपके दादा मरहूम या अम्ने मोहतरम की विरासत में मिंबर मिल गया। मैं कहता हूँ कि हमें ऐसी विरासत में मिंबर नहीं मिला है, बल्कि हमें मिंबर पर उस वक्त तक बैठने की इजाज़त नहीं थी जब तक कि हम इस काबिल ना बन जाएं कि हम किसी चीज़ को बयान करने से पहले उसका हवाला अपने साथ तैयार रखें कि अगर हम जो पढ़ रहे हैं उसका रेफरेंस भी लोगों को दे सकें। तो लिहाजा हमने बहरहाल तरबियत ऐसे हुई, बचपने से मदरसे जाफ़रिया में जाया करते थे और हौज़वी तालीम की इब्तिदा भी मैंने अपने अम्ने मोहतरम अनीसुल फ़ुक़हा से ही शुरुआत की। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई बहरहाल तकाज़ा था, हम पे सख्तियाँ ज़्यादा थी। सख्तियाँ इस एतबार से ज़्यादा थी कि हमने मोहतरम क्योंकि मुदीर भी है, उन्होंने ये नहीं देखा कि किसी हर उस्ताद से कह दिया था ये मेरा बच्चा है ये ना समझो, बल्कि ये मदरसे का जाफ़रिया का तालिब इल्म है और ज़्यादा सख्ती करो। घर में मोहब्बत तो करते थे मगर मदरसे में उतनी सख्ती भी होती थी। तो मदरसे में जितनी सख्ती हम पे हुई, बहरहाल हमारे एक उस्ताद थे मरहूम सैयद मज़हर हुसैन बाक़री अल्लाह मक़ामहू, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे। बहरहाल हमारे सामने से ही वो हॉस्पिटलाइज हुए और हमारे सामने में ही उन्होंने अपना आखिरी सफ़र तय किया। उनके जनाजे में भी हम थे। बहरहाल उनके बाद हमने अपने मोहतरम से तालीम हासिल की तो काफ़ी छोटी उम्र थी, मगर उन्होंने बचपने से हमें ये तरबियत दी। कभी कहते थे सूरह नूर के ऊपर काम करो, तुम्हें मैं 20 दिन दे रहा हूँ।
सूरह मुबारक नूर की जितनी आयतें हैं उसके जितने सिमिलर आयात है कुरान में दीगर सूरात में उसे निकालो। अहादीस में क्या कहा जा रहा है, नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन ने क्या इरशाद फरमाया, हर आयत का डिस्क्रिप्शन लिखो। और आगे जब तरबियत बड़ी, मेराज सादत दीगर किताबें सब उन्होंने पढ़ाई। उसके बाद जब हम हौज़वी तालीम के लिए कदम आगे बढ़ाए तो ख्वाहिश थी कि हौज़ इल्मिया नजफ़ में ही तालीम हासिल करें। बहरहाल जिस दौर में हम रुजू हुए वो दौर हालात ख़राब थे, जंगी हालात शुरू हो चुके थे। तो डी मोड के ज़रिए से ही अपने मकाम से ही हमने बहुत ज़्यादा कस्ब फैज़ हासिल किया, मराज फ़ुक़हा मुज्तहिदीन के ज़रिए। और बहुत बड़ी हमारे लिए जो सहारा बना वो मैं उस उस्ताद का कभी शुक्र अदा नहीं कर सकता हूँ जिसने मुझे अपनी औलाद की तरह हाथ थाम कर इस मकाम तक पहुँचाया। और मैं इस बात पे फ़ख्र करता हूँ कि असग़र महमूद का अगर एक हाथ अनीसुल फ़ुक़हा के हाथ में है तो एक हाथ मुहक़्क़िक़ असर हज़रत अल्लामा आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद मेहदी तबातबाई हफ़ज़हुल्लाह ताला के हाथ में। और ये वो शख्सियत है जिन्होंने बहुत ही संजीदगी के साथ, मोहब्बत और शफ़क़त के साथ तरबियत की। और दौरान तालीम अभी भी हम तालिब इल्म हैं। आयतुल्लाह सैयद अल फ़य्याज़ अल हुसैनी अन नजफ़ी, आयतुल्लाह शेख अब्दुल करीम अल हायरी, आयतुल्लाह शेख फ़ैसल अल असदी, आयतुल्लाह सैयद फ़ाज़िल मूसवी जाबरी, आयतुल्लाह गुरैफ़ी और दीगर मराज मुज्तहिदीन ने बहुत हमें शफ़क़त के साथ तालीम दी। आज भी दर्स में मसलन अगर कभी कोई मसला रहा या दर्स का तो वो वीडियो कॉल ख़ुद कर लेते हैं, कॉल कर देते हैं। और अदना सा मैं खादिम हूँ, मगर मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरे अमने मोहतरम अनीसुल फ़ुक़हा ये तरबियत अगर हमें ना देते तो ये सवाल ही पैदा ना होता कि आज मैं आपके दरमियान बैठा हुआ। हौज़ इल्मिया की तालीम के लिए तो हमने कदम बाद में उठाया, मगर इब्तिदान जो सोच डाली जाती है, जी मिसाल के तौर पर जैसे कि एक चिड़िया अपने बच्चे को दाना चुगाती है, वैसे उन्होंने हमें तालीम दी। और खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे ऐसे असातिज़ा अता किए हैं जिन्होंने अपने शागिर्दों में एक मैं नहीं, जितने शागिर्द हैं, जितने तुल्लाब हैं, सबको अपनी औलाद की तरह तरबियत दी है। और ख़ुसूसन इब्तिदान मैं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं सोचता हूँ कि अभी गुज़िश्ता 2-3 दिन कबल एक अक़द निकाह पढ़ने के सिलसिले से मैं क्योंकि सफ़र पे था तो फिर घर गया हैदराबाद, तो हमने मोहतरम के साथ ही निकाह पढ़ना था। तो निकाह से पहले भी मैंने, क्योंकि एक ये झिझक होती है उस्ताद के साथ निकाह पढ़ रहे हैं, तो उस्ताद मोहतरम हमने मोहतरम से मैंने पहले कहा कि मैं सही पढ़ रहा हूँ या गलत, सुना दिया। मगर मैं इंतज़ार भाई आपके सामने क्या अर्ज़ करूं कि मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा वक्त है तालिब इल्मी का, मैंने अक्सर अपने पोस्ट वगैरह में भी ये बात लिखता हूँ और कभी भी अपने मोहतरम के साथ तस्वीर छपती है तो ये कहता हूँ कि हयात ज़िंदगी तालिब इल्मी, यानी मेरी वो जान है, मेरी हयात है। वो सिर्फ मेरे चचा या ताया है इस निस्बत से उन्होंने मुझे पढ़ाया नहीं, उन्होंने एक उस्ताद का हक, देखिए उनके जितने शागिर्द हैं सबको इस बात की मारिफत होना चाहिए। हम वो है जिसे बहरहाल बड़ी सख्तियों के साथ था, फिर भी सारे तालीम हासिल करते करते जब इस लम्हे पे पहुँचे कि इसी साल 12 रबीउल अव्वल को जो शहर हैदराबाद जिन्होंने कायम किया, हज़रत मोहम्मद कुली कुतुब शाह पंजुम साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े मुज्तहिद जामे शराइत थे, बहुत बड़ी हस्ती थी। मेरे दादा मरहूम ने उस मजलिस का क़याम अंजाम दिया था, कायम की थी उस मजलिस को मदरसे जाफिया की जानिब से।
और बहुत कदीम तरीन रिकॉर्ड हो चुका है उसका सरकारी तौर पे भी। तो उस मजलिस में इस साल अमने मोहतरम मौजूद थे। उनका हुक्म था कि मैं ही नमाज़ पढ़ाऊँ। सेहत की वजह से वो बैठ के नमाज़ पढ़ रहे थे कुर्सी पे। तो जिन्होंने मुझसे कहा वो सबसे पहले मेरे पीछे बैठ कर पड़े। तब भी लोगों के सामने कहते थे अब मेरा बच्चा इस काबिल हो चुका। तब भी हम वो चीज़ महसूस, हम बहरहाल एहसास तो है। ये मुझे वो ज़माना याद आता है जब कहते थे कि मैंने ये किताब ख़त्म कर ली, तो कहते थे तो अभी तुमने कुछ नहीं पढ़ा, अब ये बहुत पीछे हो। तौज़ी ख़त्म की, कहते थे बहुत पीछे हो। मिनहाज ख़त्म की, मिनहाजुस सालिहीन, बहुत पीछे हो। मिनहाजुल अरबिया पढ़ ली, लुग़त अरबिया में पढ़ लिया, अभी बहुत पीछे हो। मैं ये सोचता हूँ कि अगर वो उस वक्त ये ना कहती तो 12 रबीउल अव्वल, क्योंकि अराकीन मदरसा असातिज़ा सब होते, मोमिनीन भी होते हैं, नमाज पढ़ाई, उसके बाद मुझे वो मौका अच्छा याद आ रहा है कि एक शरंगेज़ी करने वाले भी साहब होते हैं बस। तो उन्होंने फ़ौरन से जो आए थे अम्मा युजीब है वो मैंने पढ़ाई, दुआ करवाई नमाज के बाद। तो कहा ये एक हर्फ उसका गलत पढ़ दिया इन्होंने। हमने मोहतरम से कहा नमाज के बाद, कहा कि बेटा ये हमने गलत पढ़ा है, कह रहे हैं, थोड़ा सा निकाल के बता दो, इस्लाह हो जाएगी। इस्लाह करने में कोई, मैंने कहा बिल्कुल। मैंने फ़ौरन आयत खोल के बताई। उन्होंने कहा ज़रा पढ़ के सुनाओ। पढ़ के सुनाया, आयत खोल के बताई। उन्होंने पलट के उस साहब को देखा, कहा आयत तो सही है। वो वहीं से भाग गए। जब मजलिस का वक्त आया तो मजलिस पढ़ी हमने, वो मौजूद थी पूरी मजलिस। मगर मैंने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबे, हमने मोहतरम पीठ पीछे तो कहते थे, सामने कोई मेरी तारीफ नहीं करते थे, बल्कि लोगों को रोकते थे, इसे किबला ना कहो, इसे मौलाना ना कहो, पढ़ने दो। तो हुआ ऐसे कि उस मजलिस के बाद उन्होंने अलल ऐलान सबके सामने कहा कि मेरे वालिद मरहूम की दुआएं थी, मेरी दुआएं थी, जो ये आज पैदा हुआ। ये अल्लाह ने ये वक्त भी हमें दिखाया। मुझे उस वक्त ये एहसास हुआ कि अगर ये ना मुझ पे सख्ती करते, आज हम पढ़ भी ना सकते। ये आंखों में आंसू लाकर खुद ये कह रहे हो कि भाई वालिद अल्लाम जो कहा करते थे, जो दुआएं रात रात भर किया करते थे कि अल्लाह मेरे सिलसिले को आगे रखे, जो मैं दुआएं करता था आज ये कामयाब हो चुका है। तो ये हमने वो अपने अंदर कभी ऐसी सिफत पैदा की ही नहीं, फ़कत इतना ही कि हमें अभी भी अदना से तालिब इल्म है। और मौका यही है कि वक्त के इमाम हमसे राज़ी हो जाए। तो ये तरबियत हमें हमने मोहतरम ने बहुत उससे दी। जब हम मराज मुजतहिदीन से बात करते हैं तो ये पूछते हैं कि ये अखलाक, किरदार, ये आदाब, ये जो तुम्हारे अंदर जिस तरीक़े से गुफ्तगू करते हो, किसकी तरबियत? मैं कहता हूँ कि जैसे एक चिड़िया अपनी औलाद को दाना चुगाती है, ये चीज़ अमने मोहतरम ने हमें, अगर अनीसुल फुक़हा ना ये तरबियत देते तो आज असगर महमूद आपके सामने बैठा हुआ ना था। उस दिन हमारे लिए हकीकतन मेरी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ा वक्त था कि जिस वक्त हमने मोहतरम ये बात कह रहे हैं कि मैंने उस वक्त मैंने उनके हाथ का बोसा लेकर कहा कि चाचा ये तो ये सब आपकी वजह से, अगर आप ना हमें ऐसी तरबियत देते। हम समझते थे तालिब इल्म में कि भाई सख्ती कर रहे हैं, ये सख्ती नहीं है, ये दर हकीकत उनकी तरबियत थी, एक शफकत थी कि कल के दिन ये ना कहें कि ये इनका भतीजा है लिहाजा ये रियायत कर रहे हैं। तो यही, और
अल्लाह का शुक्र मिन्नत और एहसान है जिसने, खुदा मेरे वालिदैन को हमेशा सलामत रखे, जिन्होंने इतना फोकस किया मेरे वालिद ने हमारी तालीम के ऊपर, और वालदा खुद। कहते हैं ना, जिसके माँ बाप पढ़े लिखे हो, औलाद भी पढ़ी लिखी होती है। जिस घर में तरबियत अच्छी होती है ना, वो घर की तरबियत भी देख रहे हैं ना। और हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, डॉक्टरेट हासिल की, अपनी किताबें सबमिट की। ये कैसे मुमकिन हुआ? मुझे वो आयत याद आती है, वो बिल वालिदैनी एहसाना। अल्लाह ने कहा अपनी इबादत के बाद वक़ज़ा रब्बुका, अपने रब के शुक्रगुजार बनो, एहसान बनो। मुझे देखिए, इंसान मोहताज है रहम का, अल्लाह की रहमतों का। और इमाम फरमाते अल्लाह ने अपने रहम से माँ के रहम को मुश्तक़ कर दिया। अगर ये माँ बाप ना हो तो औलाद बिल्कुल ही बेसहारा है। और जो औलाद अपने माँ बाप की फिक्र ना करे, खुदा उनकी फिक्र नहीं करता। ये सबसे बड़ी तरबियत है। और बहरहाल हमने तालीम हासिल की, और अदना से खादिम भी है हौज़ा नजफ़ और करबला मुक़द्दसा के, वहाँ फ़ुक़हा जिसके नाम मैंने आपके सामने असातिज़ा इकराम के नाम बताए, उन तमाम ने ऐसी तरबियत हमें की, छोटी सी नुमाइंदगी भी दी है। तो बहरहाल जहाँ जैसे होता है खिदमत अंजाम दे लेते हैं। हाँ, मगर ये है कि कभी मैं पैसे के लालच में नहीं रहा। चाहे मजालिस में जाएं या महाफिल में जाएं या खिताबत का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गुजरता है, मगर न सफ़र का खर्च न किसी डिमांड का। मैं ये कहता हूँ क़यामत के दिन हमें भी जनाब सैयदा को अपना चेहरा बताना है। हम ये नहीं कह सकते जनाब सैयदा हमने आपके बेटे की मजलिस या महफिल या अहले बैत का जिक्र इतने पैसों में पढ़ा है। हम ये हरगिज़ नहीं कह सकते। और ना मैंने हौज़े इल्मिया की जानिब से किसी से कोई रकम वसूल। क्यों? हमसे जो हो सकता है वो काम अंजाम दे। हम खिदमत के लिए आए हैं, हम नुमाइंदे नहीं हैं, हम खादिम हैं और खालिसतन अहले बैत के चौखट के गुलाम हैं। और अपने दिल में जो दर्द है उस दर्द को कौम के सामने ज़ाहिर करना, ये सबसे बड़ा हमारा तालीमी सफ़र भी रहा और आज भी। और देखिए, हम न दुनियावी तालीम से पीछे रहे, न दीनी तालीम में हासिल करने के लिए पीछे रह रहे हैं। दोनों ज़मानों में, दोनों दुनियाओं में, दोनों आलमों में हमने इल्म के मैदानों में क़दम रखा है। मगर हमारे अंदर हम भी ग़ुलामान मौलाए कायनात है। अमीर कायनात जब मैदान छोड़कर नहीं गए तो ये कैसे मुमकिन है कि मौलाए कायनात का एक शिया मैदान छोड़कर चला जाए। अब मौलाए कायनात ने अगर खैबर के दरवाज़े को 2 उंगलियों के ज़ोर से उखाड़ दिया, मौला के मुतालिक ख़ातिमुल अंबिया ने इरशाद फरमाया था, अना मदीनतुल इल्म वालियुम बाबुहा, मैं शहर इल्म वाली उसके दरवाजे है। सिर्फ यहाँ नबी नहीं रुके, मरकज़ इल्म को साबित नहीं किया, बल्कि फरमाया अना मदीनतुल हिकमा वालियुम बाबुहा, मैं शहर हिकमत हूँ। यानी अच्छाई के पीछे जो छुपा हुआ राज होता है उसे हिकमत कहते हैं, और अली उसके दरवाजे है। तो ये मौलाए कायनात का 2 उंगलियों के, मैं कहता हूँ 2 उंगलियों का जोर भी मौला का नहीं लगा था, उसकी झलक की हैबत से खुद ब खुद दरवाजा उखड़ गया होगा। मौला वो शजा बहादुर थे। मगर इससे इमाम मौलाए कायनात क्या बताना चाहते हैं कि मेरा शिया हर मैदान में फ़कत 2 उंगलियों का इस्तेमाल करके हर मुश्किल को उखाड़ फेंक सकता है। ये हिकमत अमीर अल मोमिनीन थी। और मौला का कौल, अमल, फेल, फरमान, हदीस बग़ैर हिकमत के खाली नहीं होती। जो अली का कौल और फेल और अमल बग़ैर हिकमत के खाली नहीं रहता, ये कैसे मुमकिन है कि शिया भी बग़ैर हिकमत के कोई अमल अंजाम दे। तो अच्छाई भी देखो, अच्छाई के पीछे छुपी हुई राज को भी समझो, तब जाके हमारी ज़िंदगी कामयाब होगी। और यही कुरान की आयत याद आती है, वमन यख़रुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाह व रसूलिही, हम सब हिजरत करने वाले हैं, मुहाजिर हैं। कैसे मुहाजिर है? अल्लाह और उसके रसूल की राह पर निकलने वाले हैं।
और अगर असनाए राह में मौत आ जाए फ़क़त वक़ा अजरुहु अल्लाह, अल्लाह ने उसका अज्र फ़र्ज करार दिया। तो लिहाजा खिदमत के लिए निकले। और सैयद शुहदा के मकसद को यह ना भूलें कि जो सैयद शुहदा ने कहा था इस्लाह फी उम्मती जद्दी, अच्छाई का हुक्म तो बुराई से रोको, यही हमारा मकसद। हमने यही सोचा और उसके बाद अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया है। ना हम दीनी तालीम के लिए पीछे हटे, न दुनियावी तालीम के लिए, ताकि हर ज़माने के एतबार से ज़माना दर ज़माना बदलता तो जाएगा मगर ये फ़िक्रें ना बदलें, बल्कि इस फ़िक्र को हमवार करते जाएं, ताकि कल के दिन हमारे मौला ये ना कहें कि तुम यतीम आले मोहम्मद हो। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा आपने हमें बताया, अपना इंट्रो दिया। और हमारे चैनल के ज़रिए से हम ये बताना चाहेंगे कि आज के ज़माने में आप ये आगा को देखिए, मौलाना को देखिए, और इन्होंने आज के ज़माने में माशाल्लाह से कि कैसे इन्होंने तालीम हासिल किया, दीन की भी और दुनिया की भी। मतलब लिहाजा हमें आज के ज़माने में जो है दीन के, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम दीन की तालीम हासिल कर लें, दुनियावी किसी मसले में पीछे रह जाएं। तो मैं इस चैनल अज़हर कलेक्शन के जानिब से आपका खादिम इंतज़ार मेहंदी में यही कहना चाहूँगा कि हमें तालीम हासिल करना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए। आगा साहब, मैं आपसे ये एक सवाल और करना चाहूँगा कि आपने ये अमामा जो आपको मिला है, ये किसके मतलब किसने रखा आपके सर पे? मतलब कौन से, मतलब आप हौज़ा गए तालीम हासिल करने के लिए, तो वहाँ पे कौन से आपके उस्ताद थे? फर्स्ट टाइम आपने अमामा कब आपने रखा था, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखें, ये तो बहरहाल मैं अमामा ज़्यादा पहनता नहीं था, मगर क्योंकि असातिज़ा इकराम का इसरार भी था और जो सबसे पहले मेरे सर पे अमामा रखे हैं, हम जिस वक्त आए उस वक्त मुमकिन नहीं था कि फिर हम औज़ इल्मिया की तरफ पलट सकें। तो हुआ ऐसे कि जैसे तालीम बहरहाल होते रही, चलते रही, यहाँ भी थे तो ऑनलाइन, तो बहरहाल खुद डायरेक्ट वीडियो कॉल किया करते थे असातिज़ा इकराम, हम वैसे तालीम हासिल कर लेते। बिहम्दुलिल्लाह इतना फ़ख्र है कि आज आप जो हमारे असातिज़ा हैं उनके सामने जाके सिर्फ नाम ले लें, तस्वीर भी बताने की ज़रूरत नहीं है, बस वो नाम से पहचानते गए, यही हमारे लिए फ़ख्र की बात है, इम्तियाज़ हमारा है कि हम इस मंजिल पर फायज़ हैं, हमारे उस्ताद हमें नाम से जानते हैं, एक फ़क़ीह, एक मुज्तहिद, एक मर्ज तक़लीद। जो हमने ख्वाहिश की और सबसे पहले सर पे अमामा रखवाया वो मेरे अम्मे मोहतरम ही नहीं, मगर ये भी कैसे रखा गया, हज़रत आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद महदी तबातबाई, आयतुल्लाह शेख फैसल अल असदी, आयतुल्लाह सैयद अली मूसवी मुर्तज़वी और आयतुल्लाह सैयद सईद अल फ़य्याज़, आयतुल्लाह शेख अब्दुल करीम अल हायरी, इन तमाम ने अपना एक बयानिया हमने मोहतरम के नाम पर भेजा कि आप अब इस तालिब इल्म के सर पे, यानी बाज़ हमारे असातिज़ा ने कहा कि हमारे बेटे के सर पे आप अमामा रखें हमारी नियाबत में। वो रिकॉर्डिंग्स आज भी है मंज़र आम पर और उसकी वीडियो भी है बाकायदा। वो लोग वीडियो कॉल पर मौजूद थे और क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि हमने मोहतरम सबसे पहले मेरे सर पे अमामा रखे, तो वो सबसे पहले अमामा हमने मोहतरम नहीं रखा था। पहली रबीउल अव्वल के दिन जो शब हिजरत का दिन होता है, उस दिन ये रखा गया और उसके बाद बहरहाल असातिज़ा इकराम जो है, अब फिर हम नजफ़ वापस जा रहे हैं तो मेरे दादा मरहूम का जो अमामा है वो इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ी हस्ती मर्ज तक़लीद, अभी मैं नाम नहीं लूँगा, वो अगर उस वक्त वहाँ मौजूद रहें, अगर सफ़र पे ना रहें, इंशाअल्लाह ताला जो हमारी ख्वाहिश है जिसके हाथ से रखा जाए दादा मरहूम का अमामा, इंशाअल्लाह ताला उनके हाथों से ही रखा जाएगा, जो हमारे बहुत अजीम तरीन मर्ज तक़लीद मराजे में से एक है। और साथ ही ये अमामा पहन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर इसे संभालना बहुत बड़ी बात है। सर पे हर अमामा रखने वाला, मैं ये कहता हूँ
कि हर अमामा पहनने वाले को मौलवी ना समझो। हमारे लिबास में भी दुश्मन बैठे हुए हैं, फितना, फिसाद, इख्तिलाफ, नज़रियात सब अपने। देखें, हम कब नज़रियाती इख्तिलाफात शुरू होते हैं? जब हम अपने राह पे से हट जाएं। कब शुरू होते हैं? जब अल्लाह ने वाज़े कर दिया, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, हमने तुम तक हिदायत पहुंचा दी। ये नहीं कहा कि पहुंचाने वाले हैं। और ये भी कब कहा? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, माबूद तेरी इबादत करने वाले बंदे हैं और तुझी से मदद मांग रहे हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत दे कि हम सिरात मुस्तकीम पर कायम रह सके। अल्लाह ने कहा इन्ना हदैनाहु सबीला, हमने हिदायत तो पहुंचा दी है, चाहे अब तुम शुक्रगुजारों में से हो या कुफ्र करने वालों में से हो। हिदायत भी पहुंचाई, तो कैसे पहुंचाई, किसके जरिए से पहुंचाई? अल्लाह ने हिदायत पहुंचाने के लिए अच्छाई, सही बातें बताना, एक सही रास्ता बताना, उसे हिदायत कहते हैं। तो हादी की सिफत बयान की, वल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, यानी खातिमुल अंबिया, रसूल मुकर्रम, रसूल आज़म, रसूल मुरसल, नबी अकरम की सिफत ये थी कि अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुम्हारे दरमियान अपने रसूल को मबूस फरमाया। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, जो आयात पढ़कर सुनाएंगे, जो तुम्हारे नफ्स का तज़किया करेंगे। रसूल की बात गोया आयत इलाही है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा, नबी उस वक्त तक कलाम नहीं करते जब तक कि वही ना नाजिल हो जाए। तो नबी आयात पढ़कर सुनाएंगे। व युज़क्कीहिम, नफ्स का, हमारी सोच का, हमारी फिक्र का तज़किया करेंगे, यानी उसे साफ करेंगे। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, यानी लोगों को किताब और हिकमत की तालीम देंगे और जलालत से निकालेंगे। यानी अब नबी की जिम्मेदारी ये है, तो नबी के बाद अब ये जिम्मेदारी किस पर आएगी? कुरान खुद वाज़े कह रहा है, मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाती बिखैरिम मिनहा व मिस्लिहा, यानी एक अल्लाह की निशानी उस वक्त तक ख़त्म नहीं होती जब तक कि उससे बेहतर या उसकी मिसल कोई निशानी ना आ जाए। तो अल्लाह ने वाज़े करार दे दिया रसूलुल्लाह का इस दुनिया से पर्दा फरमाना। और आपके बाद वारिस कौन होगा कि जिसकी वजह से आज कुरान हमारे दरमियान मौजूद है। सब ने कमेटियां तो बना ली मगर कुरान को जमा ना कर सके। कुरान आखिर में लेनी पड़ी तो ज़ात अक़दस अमीरुल मोमिनीन से। इसलिए नबी ने बाब मदीनतुल इल्म कहा। और अल्लाह ने कुरान में वाज़े कहा है, क़ालू अताजबीना मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, फरिश्ते तक रश्क करते हैं, ताज्जुब के साथ सवाल करते हैं अम्र इलाही, रहमत इलाही, बरकत इलाही को देखकर। और वो अम्र इलाही जिसके लिए कहा उलिल अम्रि मिनकुम, इताअत अल्लाह की भी होनी चाहिए, इताअत रसूल की भी होना चाहिए, और साहिबाने अम्र की, जो खुदा का हुक्म लेकर हम तक आए हैं, अल्लाह के हुक्म को पहुंचाने वाले हैं। गोया जब नजरें फिराएंगे तो वो कहाँ हम देखेंगे? वो वहीं देखेंगे कि जो हालत रुकू में ज़कात अदा कर रहा है। अल्लाह की इबादत भी हो रही है और औरों की फिक्र भी हो रही है। यानी जो अल्लाह की इबादत के साथ साथ खुदा के बंदों की भी फिक्र करता है। गोया इसलिए कहा इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह भी वली, रसूल भी वली, और वो साहिबान ईमान जो हालत रुकू में ज़कात अदा करते हैं। और हम उन्हें देखेंगे नबी मुकर्रम के बाद, जिसके अल्लाह ने कहा अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह वो वली है जो वली के जरिए से लोगों को जुल्मात से निकाल कर नूर में दाखिल करेगा। और वही अल्लाह ने हमारे लिए बायस खैर बनाकर भेजा। तो गोया अमामा पहन लेना, ये अमामा कौन पहन रहा है? अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा कौन है? अंबिया के वारिस है। ये लिबास अंबिया है, ये लिबास मासूम है। फिर फरमाया इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, अगर किसी को खशियत देखना है तो वो इबादत गुजार उलमा को देखो। ये खशियत क्या है? बल्लिगुना रिसालातिल्लाह व यख्शौना, यानी जो रिसालात यानी अल्लाह के पैगामात नबी आले नबी के फरमुदात तक पहुंचाते हैं, गोया उनके दिल में खशियत होती है। खशियत का मतलब क्या है? हम कहते हैं अल्लाह अजाब की बात कर करके जो है अल्लाह हमें खौफ ज़दा कर रहा है। नहीं,
अल्लाह अपने बंदे को खौफ में, अगर अल्लाह खौफ ज़दा करना चाहता तो कभी ये न कहता ला तखनतु मिन रहमतिल्लाह, ऐ बंदगान खुदा, खुदा की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह ये नहीं कहता हुआ गफूरुर रहीम, मैं गफूरुर रहीम हूँ, अल्लाह ये नहीं कहता। अल्लाह फ़कत ये कह रहा है मेरे बंदे फिक्र क्यों कर रहा है, खुदा की बारगाह के दरवाजे खुले हुए हैं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। तुम अल्लाह से मोहब्बत कर रहे हो मगर मेरे नबी की भी इत्तिबा कर लो, जिसको मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए इंस्पिरेशन बना के भेजा, यानी अल्लाह तक पहुंचाने वाले को भी तुम्हारे दरमियान भेजा है। तुम इनकी इत्तिबा करोगे युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम, मग़फ़िरत भी है, रहमतें भी है। तो उसके बाद अल्लाह कह रहा है यख़शौना का मतलब क्या है, खौफ नहीं है, बल्कि इस बात की फिक्र कहीं हमारा माबूद हमसे नाराज ना हो जाए। ये है खशियत, कहीं अल्लाह हमसे नाराज ना हो जाए, कोई ऐसा काम हम ना कर बैठे। अगर ये खशियत दिल में रहेगी ना, कभी गलत नहीं होगी। और ये खशियत भी कैसे दूर होगी, क्या फरमाया था रसूलुल्लाह ने, या अली आपकी मोहब्बत व मवद्दत, यानी आपके मानने वाला जो सिर्फ आपको ना माने बल्कि आपकी माने भी, उसके गुनाह इस तरह से आपकी मवद्दत और मोहब्बत खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। तो जिसके दिल में मौलाए कायनात हो तो वो कैसे अल्लाह को नाराज कर सके। और पलट कर आप दूसरे रुख में देखें कि रहमान और शैतान एक जगह नहीं हो सकता, और जहां अली हो वहां रहमानियत है, और जहां अली ना हो वहां शैतानियत है, क्योंकि शैतान किसी को नहीं भटकाएगा बल्कि मौला की तालीमात पे अमल करने वाले को सबसे पहले भटकाएगा। तो गोया ये अमामा पहन लेना ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए अल्लाह ने जिम्मेदारी बयान की। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमरुना बिल मारूफ तनहौना अनिल मुनकर, तुम लोगों में से, सारी दुनिया के लोगों में से सबसे बेहतरीन खैर वाली उम्मत वो है जो एक दूसरे को नेकी की दावत भी देती है और बुराई से रोकती भी है। तो अच्छाई की दावत देना, बुराई से रोकना, यही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर ये हक अदा नहीं कर रहे हैं, गोया मकसद इमाम हुसैन को अदा नहीं कर रहे हैं, और मकसद इमाम हुसैन के मुतालिक उस खुदा ने वादहुल्ला शरीक ने कसीदा पढ़ा है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। हुसैन ने तो जिक्र इलाही को ऐसे कायम कर दिया कि शैतान सजदे से मुकरा था, सजदा करने से इनकार किया था आदम के सामने। हुसैन के एक सजदे ने सारी की सारी कायनात के सामने खुदा की अजमत को सर बुलंद भी कर दिया, और साथ ही साथ परचम इस्लाम को सर बुलंद करके बता दिया। खुदा की जात तो अजीम है, हमेशा सर बुलंद है, मगर लोगों के सामने मारफत इलाही को बुलंद करके बताया, परचम इस्लाम को बुलंद करके बताया। वशकुरुली वला तकफुरून का अल्लाह कह रहा है मंजिल शुक्र पर जाओ, कुफ्र ना कर। तो ये इमाम हुसैन के मकसद पर कायम रहना, ये अमामा पहनने वाले की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। मौलाना साहब, मैंने जैसे कि आपके बारे में देखा है, सुना है कि आप माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा काम आज के टाइम में यूथ के लिए कर रहे हैं, हमारे इस कौम के नौजवानों के लिए कर रहे हैं, और ख़ास तौर से आप एजुकेशन के ऊपर आप कर रहे हैं। तो हम उसके बारे में ये जानना चाहते हैं कि आपके साथ कैसे मतलब स्टूडेंट्स हैं या कैसे नौजवान कौम के जुड़ रहे हैं जो इतने तेज़ी के साथ माशाल्लाह से, और कैसे आप उनको मतलब आपके कैसे फॉलोवर्स हो रहे हैं, या यूँ कह लीजिए कैसे आपके फ़ैन हो रहे हैं माशाल्लाह से, या कैसे इतने अच्छे से मतलब स्टूडेंट्स आपके होते जा रहे हैं और माशाल्लाह कामयाबी के राह पे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि मुझे मेरे इल्म में है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के टाइम में आप यूथ के लिए आप कैसे आप उनके साथ जुड़ के और कैसे आप आगे वो कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो तकरीर भी किया, आपने से जो क्वेश्चन किया आपके इंटरव्यू में, आपने मौला हुसैन इस्लाम का भी बारे में काफ़ी चीज़ बता दिया। और सबसे बड़ी बात कि जैसे आज के ज़माने में हो क्या गया है कि अल्लाह जो है मतलब इतना डरा देता है कि भाई अल्लाह डरो अल्लाह डरो कि इंसान मस्जिद ही जाना छोड़ देता है। और माशाल्लाह से वो चीज़ें आपने इतनी अच्छा दिखा दिया कि अल्लाह के लिए और भी बिलीव बढ़ गया मेरा अल्हम्दुलिल्लाह।
तो नाज़रीन, इस चैनल के ज़रिए से मैं ये आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप देखिए, जो अभी तक ये आपने सुना होगा कि खुदा डरो, खुदा डरना तो बेहतर चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन खुदा कितना रहीम और करीम में मोहब्बत करता है वो भी आका ने अपने इस इंटरव्यू में बता दिया। और मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन के बारे में भी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से भी। तो काफ़ी क्वेश्चन जो मेरे और करने थे अब वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए हैं। बस मेरा अब यही लास्ट क्वेश्चन रह गया कि आज के टाइम में आप यूथ के लिए कैसे काम कर रहे हैं, कैसे जोड़ रहे हैं। जैसे कि आप हौज़ा के माशाल्लाह से नुमाइंदे हैं और आपको कई आयतुल्लाहों ने आपको वहाँ पे नुमाइंदगी दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उस नुमाइंदगी के ज़रिए या हौज़ा के ज़रिए आप आज के ज़माने में ख़ासतौर से हमारे हिंदुस्तान के लिए, आप हमारे नौजवानों के लिए आप कैसे काम कर रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, अव्वलन बात तो ये कि जैसे आपने पहले ही ये बात कही कि नौजवान बहरा जुड़ रहे हैं। सानियन ये जो आपने बात कही फॉलोवर्स या फैंस, ये नहीं, हमारे फॉलोवर्स कोई नहीं है, फैंस कोई नहीं, बल्कि हम सब है इमाम ज़माना के फ़ैन, हम सब इमाम ज़माना के फॉलोवर। और हम उन्हें मानते हैं जिसको इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ ने खुद हुज्जत अलैकुम व अना हुज्जतुल्लाह कहा। यानी वो उलमाए उम्मते मुहम्मदी जो आयात और रिवायात अहले बैत पढ़कर सुनाते हैं, समझाते हैं, वो इमाम ज़माना की तरफ से हम पर हुज्जत है और अना हुज्जतुल्लाह, यानी इमाम फरमाते हैं मैं अल्लाह की तरफ से उन पर हुज्जत हूँ। और हम उन मराज मुजतहिदीन को मानते हैं जो कुरान और हदीस के ज़रिए से हम तक हमारे मसाइल का जवाब दे रहे हैं, हम तक आशनाई फैला रहे हैं, हम तक हक़ानियत को पहुँचा रहे हैं। गोया नौजवान सब मेरे भाई हैं। मेरे अगर स्टूडेंट भी, अगर किसी को मैं पढ़ा भी रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट नहीं है, मेरे भाई है। और मैं ये कहता हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर कल्ब का, दिल का एक ज़रा सा हिस्सा भी कट जाए तो दिल काम करना बंद कर देता है। और अगर ये दिल का ज़रा सा हिस्सा कट जाए तो ये दिल में सारे के सारे मेरे भाई है। और अगर ये ज़रा सा एक भी कट जाए, गोया मैं वो बात करता ही नहीं हूँ जिससे हमें फ़ायदा ना पहुँचता हो। आप पलट कर मैं एक छोटी सी बात सोचता हूँ कि हमारी कौम आज 3 हिस्सों में तकसीम हो गई है। एक वो है जो बिल्कुल अहले बैत को ऐसे पेश कर दिया जा रहा है कि अहले बैत खुदा है, जबकि अहले बैत हमारे दरमियान तशरीफ लाए इसलिए ताकि हकीकी इबादत इलाही की मंजिलत को बयान कर सके। और अहले बैत ने अपने अखलाक व किरदार व औसाफ के ज़रिए से माशरे में इस बात को वाज़े कर दिया कि खुदा की इबादत, अल्लाह के सामने सजदे करना, नमाज़ें पढ़ना, रोज़े रखना, हज व ज़कात अदा करना, खुम्स अदा करना, ये इबादत के किस्म हैं। मगर हकीकी इबादत का मतलब ये है कि अल्लाह हर उस चीज़ से राज़ी होता है जो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद है। हम नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? हम नमाज के ज़रिए से अल्लाह से जुड़ रहे हैं, अपनी हाजतें रख रहे हैं। और कुरान ये कहता है उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब अक़ीमुस सलाह इन्न सल्लाह तनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्मऊन। यानी ऐ मेरे हबीब, जिस किताब की आपकी तरफ वही की है उसे पढ़कर सुनाए, नमाज कायम करे। इन्न सलाह तनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज हर फहशा बुराइयों से रोकती है। यानी नमाज वो है जो इंसान की फ़िक्रों को बुलंद करती है। नमाज के ज़रिए से हम ये ऐलान कर रहे हैं कि हमसे बढ़कर भी सुप्रीम कोई है, सुपीरियर नहीं, सुप्रीम कोई है। खुदा के सामने हम झुक कर ये बता रहे हैं माबूद तेरी वजह से हमारा वजूद है, हम तुझसे नहीं अपनी बातें रखेंगे तो फिर किससे रखेंगे। और अल्लाह कहता है वमा काना तु रब्बिका महजूरा, जो कुछ चाहिए बारगाह इलाही खुला हुआ है। कुल इन्नस सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी चीज़ें अल्लाह के लिए। और अल्लाह जब मोहब्बत करने बैठता है वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, बेहिसाब रिज़्क़ अता कर देता है, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजन व यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अला अल्लाह फहुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिग़ु अमरह क़द जअल अल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। यानी जिसको तवक्कल है अल्लाह के ऊपर, अल्लाह की ज़ात से उनसियत है, लौ है, भरोसा है, इत्मीनान है,
हम तसव्वुर भी नहीं करते गैब से नुसरत होती है। कुरान की आयत कह रही है, मफहूम आयत का ये। मगर अल्लाह ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा, वबतगू इलैहिल वसीला, एक वसीला भी दिया है। वह अहले बैत से बढ़ के कोई, खैरुल बरिय्यह से बढ़कर कोई वसीला नहीं। और पलट कर आप देखिए क्यों मसलन हमारा लाइव सेशन होता है, जो भी होता है, नौजवान जुड़े हुए हैं। क्यों? मैं ये चाहता हूं कि एक तरफा फिक्र जा रही है, हमारे मराज-ए-उज़्ज़ाम, मुज्तहिदीन इकराम, फुक़हा इकराम का नाम लेकर बदनाम किया जा रहा है, यानी उनको ऐसे पेश कर दिया जा रहा है माज़अल्लाह वो अहले बैत है। किसी मर्ज़ तक़लीद ने ये नहीं कहा मिंबर से हमारी बात नहीं, बल्कि अहले बैत का जिक्र करो। खुद मराजे अहले बैत का जिक्र करते हैं। असल वो अपनी लॉबी, अपनी फिक्र को फैलाना चाहते हैं। तीसरा जो जा रहा है वो अय्याशियों में। मेरा असल हदफ और मकसद ये है कि जो चीज साइंस आज साबित कर रही है वो 1400 बरस पहले ही कुरान और अहले बैत ने वाज़िह कर दिया। साइंस ने चंद 100 बरस पहले जो है सो कहा कि सूरज के इर्द गिर्द चांद चक्कर लगाता है। कुरान ऐलान करती जा रही है वश्शम्सी वज़्ज़ुहाहा वल-क़मरि इज़ा तलागा, क़स्म उस सूरज की, उसकी दमक की, क़स्म उस चांद की जो सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। 1400 साल पहले कुरान ने कह दिया। साइंस हो, मेडिकल साइंस हो, सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कमर्शियल एप्लीकेशंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कुरान में हर चीज मौजूद है। और अल्लाह ने इसलिए कहा वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को बहुत आसान जिक्र में भेज दिया है। क्या तुम उससे नसीहत हासिल नहीं कर रहे? मुद्दकिर, क्या तुम उसे याद नहीं कर रहे, समझ नहीं रहे? अफ़ला यतदब्बरुनल क़ुरान, क्या तुम कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते? अम अला क़ुलूबिहिम, तुम्हारे दिलों पर ताले पड़ चुके हैं। यानी हमारे नौजवानों के सामने अगर हम बेसिक बात, आज का जमाना है मॉडर्नाइजेशन का, हम अगर नौजवानों से ये बात कहते हैं, अपने भाइयों से, देखो ये आज की बात है, कुरान ये कह रहा है, अहले बैत ये कह रहे हैं, अगर उन्हें हम ये बातें अगर बताएंगे, जमाना दर जमाना लोगों की फिक्रें बदलती जाती है, थिंकिंग बदलती जाती है, थॉट्स बदलते जाते हैं। आज का जमाना इंसान की फिक्र जो है वो इमेजिनेशन से फुल है। तो अगर उनके एतबार से, उनके हिसाब से, उनकी फिक्र के हिसाब से अगर हम अपने इस्लाम को बताएंगे, कितने मुतासिर हो जाएंगे। इस्लाम इतना बेहतरीन मजहब है। अब आप छोटी सी बात लीजिए, लोग कहते हैं जिहाद का मतलब है हथियारें लो, तलवारें लो, तीर लो, लोगों पर वार करना। नहीं, जिहाद का मतलब ये नहीं है। जिहाद का मतलब है डिफेंड करना, लड़ना, यानी हर्ब। जिहाद यानी डिफेंड करना। और सबसे बड़ा जिहाद नफ्स के साथ, फिक्र के साथ। और कुरान क्या कह रहा है? अम्मारतिम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी, जिसने नफ्स से अम्मारा, अपने ख्वाहिशात, अपनी फिक्रों पर कंट्रोल कर लिया, गोया उसने अल्लाह की रहमत को पा लिया। ऐसा कुरान कह रहा है। हम कुरान की आयत से तो बढ़ के नहीं जा सकते। अगर हम फिक्रों को वाज़े करते, मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है, इसी मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से अगर हम अपने इस्लाम को डिफाइन करके बता दें, अरे गैर तक हमारे पास आ जाएगा। ये हमें समझना चाहिए। और यही मकसद है। मकसद फ़कत यही है कि नौजवान भाई जुड़ते जाएं और यही पैगाम आगे फैलता जाए। और पलट कर देखिए, हमारे अखलाक, किरदार, आदाब, अफकार, हमारे कैरेक्टर, हम कहीं पर भी जाए, हमारा मजहब हम जाहिर करें या ना करें, अपना नाम बताएं या ना बताएं, सबसे पहले जो इंसानी फितरत है, जो सबसे पहले जो जिस पर नजर डलती है, वो कैरेक्टर पर डलती है, वो किरदार पर डलती है। जिसका कैरेक्टर और किरदार इतना अच्छा हो, सामने वाला मुतासिर हो जाए। और अगर पूछे कि आप कौन, हम कहें मौला अली के शिया है, तो लोग माशरे में देख कर कहें देखो ये अली का शिया जा रहा है, ये अहले बैत का मुहिब शिया जा रहा है। ऐसे अपने आप को बना। मौला ने यही कहा, दुनिया हो तुस्लिम, तुम दुनिया के पीछे जा रहे हो जो तुम्हें गारत करेगी। अद्दीन यासिम, हकीकी दीन को पहचानो जो तुम्हें माशरे में उभार कर रख देगी। तो लिहाजा अजीजों, अल्लाह ने इसलिए कहा कि अव्वलुद्दीन मारिफतुल्लाह, दीन की बुनियादें क्या है? मारिफत इलाही। इस्लाम की बुनियाद क्या है? अल्लाह को पहचानना। और अल्लाह ने क्या कहा? अपने नबी से क्या कहलवाया? मौला अली का कौल मैंने आपके सामने भी बताया। फिर रसूल ने मौला से क्या कहा? मन आरफ नफ्सा फ़क़द अरफ रब्बा, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, खुद को पहचान लिया, फ़क़द उस ही ने अपने रब को पहचाना।
यानी पहले अपने आप को पहचानो। कदरी कदराहा, जो खुद की कदर नहीं करता दूसरे उसकी कदर नहीं करते। तो अगर हम ऐसी अगर सारी बातें बताते जाएंगे, लोग समझते हैं हमारे नौजवान यूथ ये मौलाना है, इनसे दूर भागो। माँ बाप कहते हैं ज्यादा उनकी सोहबत में ना बैठो। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को बिगाड़ के रखा है, मैं ये हूं, मैं वो। अरे इमाम हुसैन के सामने आप कौन है? जहां मैं आ जाता है वहां इमाम हुसैन नहीं रहते। मैं ही इंसान को गारत कर देता है, तबाह ताराज कर देता है। और इसी चीज को आप सोच कर देखिए, हम नौजवानों के साथ बैठते हैं, वो हमसे मुतासिर नहीं बल्कि हमसे जुड़ जाते हैं, जिंदगी जोड़ लेते हैं। कई मेरे ऐसे नौजवान भाई, अल्लाह आप भी हमारे भाई हो, सब हमारे भाई है, अल्लाह तमाम को सलामत रखे, यही हमारी दुआ है, हमेशा कामयाबी अता करे। तो अब आप सोच कर देखिए, यही हमारा मकसद है। और अल्लाह कह रहा है तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, एक दूसरे के मददगार बनो, कंट्रीब्यूशन करो अच्छाई के लिए, मगर बुराई के लिए नहीं, गुनाह के लिए नहीं। और अगर गुनाह दूर करना है तो एक दूसरे से अच्छाई से जुड़े रहो और फिर कामयाबी मिलेगी। हमारे उस्ताद असातिज़ा इकराम कहते थे, इन्नी एहताज शरफुल अशबाब, हम मोहताज हैं नौजवानों के शरफ के। तो ये चाहिए, तो इसलिए अल्लाह के बारगाह में हम दुआ करते हैं, खुदारा हम तमाम को इतनी तौफीक दे कि हम हकीकतन जो तू कह रहा है, सवाल कर रहा है, फ़ैना तज़हबून, तुम किधर जा रहे हो, हम जवाब दे सकें कि राह में कदम ब कदम आगे बढ़ा। तो ये कामयाबी की मंजिल होगी। हम सब इमाम ज़माना के मुती है, हम मुक़ल्लिदे मरजए तक़लीद है। क्यों? इमाम ज़माना के तालीमात अजल्लल्लाहु ताला फ़रज शरीफ के हमारे मराज मुज्तहिदीन फ़ुक़हा ने हमें बताए हैं, लिहाजा हम उनके साथ इमाम ज़माना तक पहुँच रहे हैं, इमाम ज़माना हमें अल्लाह तक पहुँचा रहा है। इसलिए कहा वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को सब मजबूती से थामे रखो, तफरीका पैदा ना करो, सब एक हो जाओ। और मौला से पूछा गया, मौला मा हुआ हब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी कौन है? नहनु अहले बैती हब्लिल्लाहिल मतीन, हम अहले बैत अल्लाह की मजबूत रस्सी है। इसलिए अल्लाह ने अपने अहकामात, अपनी मारिफत, अपने सारी चीज़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद को वसीला बनाकर हम तक पहुँचाया। ये कैसे मुमकिन है कि खुदा बग़ैर वसीले के हम तक अहकामात नहीं पहुँचा रहा है और हम बग़ैर वसीले के खुदा तक पहुँच जाए? बहुत अच्छी बात बताई। तो ये हम सब अगर एक हो जाएंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि हम आका के वक्त के इमाम के लश्कर में होंगे या उनके सिपाहियों में होंगे, उनके अंसार में। हम ये तो दुआ कर सकते हैं मौला की खिदमत के लिए हम गुलामी कर लें, इससे बढ़कर हमें कुछ नहीं चाहिए। लिहाजा मैं भी ये कहता हूँ, नौजवानों का मैं शरफ का मोहताज हूँ। हम अगर एक हो जाएंगे, मेरे नौजवान भाई, बुजुर्ग सरपरस्ती करें, नौजवान काम करें, ये तब जाके, अब आप हैं या जो वीडियो बना रहे हैं, अजहर है, ये जितने भी है, ये सब क्यों? हमें एक दर्द है, हमारी कम्युनिटी सबसे बेहतरीन है क्योंकि हम अहले बैत के मानने वाले हैं। और पलट कर हम अपने आप को ये देख लें अपने अंदर कि हमारे अंदर ऐसा है कि हम अहले बैत के मानने वालों में हो जाए। हम लोगों पर उंगली उठाना तो पसंद करते हैं, मगर ये नहीं देखते कि 3 उंगलियां हमारी तरफ है और अंगूठे का पीछे का हिस्सा भी हमारी तरफ है। तो फिर अब क्या हमारे अंदर रह गया? तो नौजवान ऐसे सब एक हो जाएंगे, कामयाबी है। मैं कहता हूँ एक उंगली में इतना दम नहीं होता जितना एक ये मुक्का जिसे कहते हैं, इसमें दम होता है। सब एक हो जाएंगे तो मजबूती खुद ब खुद आ जाएगी। माशाल्लाह से काफ़ी हमारे सवालात के जवाब दिए। ये थे डॉक्टर सैयद असगर महमूद नकवी नजफ़ी साहब।
और इन्होंने काफ़ी अच्छे हमें बहुत सारी इंटरव्यू हम लेने बैठे थे इनका, लेकिन इनसे हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, जैसे कि कुरान के बारे में, कुरान के तालीम के बारे में इन्होंने बताया, और साथ में अहले बैत के बारे में। सबसे बड़ी बात कि आज के ज़माने में क्या है कि कोई भी चीज़ बिना वसीले के नहीं मांगना चाहिए, जैसे अहले बैत के वसीले से मांगना चाहिए। हमें वक्त इमाम के साथ जुड़ना चाहिए, और आगे हमें उनके साथ जुड़ेंगे, हम कैसे इमाम के साथ जुड़े और हम दीन के लिए हम क्या कर सकते हैं। आज हम यूथ जो हैं, हम नौजवान जो हैं, हमको ही काम करना है। और सबसे बड़ी चीज़ कि इस पूरे इंटरव्यू में आपने कई सारी चीज़ गौर किया होगा, मैंने जो गौर किया, जो मैंने काफ़ी चीज़ें गौर की, लेकिन जो मुझे कुछ पॉइंट लग रहा है वो मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। वो ये कि जैसे कि पहले शुरू में आपने अपने अम्मे मोहतरम के बारे में इन्होंने बताया कि वो एक टीचर थे, लेकिन उनको किस तरह से इनको सख्ती के साथ पेश आए। मतलब पार्शियलिटी नहीं करना है अगर कोई अपना स्टूडेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ ऑल कि ये चीज़ की उस्ताद की किस तरह इज्जत भी करनी है। आज भी देखिए माशाल्लाह तो किस तरह इज्जत कर रहे हैं, किस तरह नाम ले रहे हैं, और उनसे ही सर पे अमामा लेना पसंद किया। माँ बाप वालदैन की खिदमत करने के लिए बोला है, माँ बाप की वालदैन की इताअत करने के लिए, और अहले बैत से किस तरह रुजू होना है, किस तरह अटैच होना है वो, और कुरान की तालीमात बहुत सारी इन्होंने बताई माशाल्लाह से। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौलाना। और मैं आगे से इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपसे आगे बात करके कि हम कुछ क्लासेस या कुछ इस तरह एक कुरान के ऊपर, जो कि क्योंकि आपने कुरान बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही, जिसे कहते हैं कि जो यूथ, आज का यूथ हमारे जैसा जो लैंग्वेज समझ सकता है, जो बातें समझ सकता है, उस तरह की लैंग्वेज, उस तरह की बातें आपने लेके बताई है। तो इंशाल्लाह ताला हम आगे हम आपसे हम इस मौजू पे भी बात करेंगे कि आप हमें कुछ वक्त इस तरह दें कि अगर आप वापस नजफ़ भी जा रहे हैं इंशाल्लाह तो कुछ वक्त हमारे इस चैनल के लिए निकालें। गुजारिश करेंगे, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिसके ज़रिए कुरान और अहले बैत और दीन के बारे में हम कुछ चीज़ों को हम अपने चैनल के ज़रिए से हम नाजरीन को दिखा सके, हम मोमिनीन को दिखा सके, क्योंकि माशाल्लाह से इस चैनल को काफ़ी लोगों ने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है। और मैं इस चैनल के ज़रिए से आपका खादिम सैयद इंतज़ार अहमद नकवी, मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दोबारा आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि मौलाना सैयद असगर महमूद नकवी साहब, नजफ़ी साहब का जो नुमाइंदे हैं, आपने काफ़ी वक्त दिया माशाल्लाह से, काफ़ी हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी आप हमारा ऐसे साथ देते रहिएगा। जज़ाकल्लाह खैरुल जज़ा।